हेलो स्टूडेंट्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। जेके बोस एक्सप्रेस सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज के टॉपिक जो रहेंगे हमारे बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डैट इज़ क्लास 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के जो चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो देखो, अभी तक जो एग्ज़ाम है हमारे ये 15 फेब से स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सब ने अच्छी प्रिपरेशन कर ली होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएंगे कि ऐसे शॉर्ट लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। इवन कि जो आपके रिस्पेक्टिव नोट्स हैं या फिर अगर आपने संकल्प के सॉल्ट पेपर की बुक खरीदी हुई है, उनसे आप कौन से क्वेश्चन जो हैं वो बहुत अच्छे से आपको लर्न भी करने चाहिए। देन उसके बाद होता है ना, खुद से ही एक बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इन दोनों चैप्टर्स काफ़ी अच्छी वेटेज रखते हैं। अगर इन दोनों को मिलके देखा जाए तो ये दोनों चैप्टर्स मिलके जो वेटेज रखते हैं, डैट इज़ ऑफ ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये 7 मार्क्स का है और 9 मार्क्स का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, तो टोटल 16 मार्क्स का ये चैप्टर बनता है। तो कौन से क्वेश्चंस आते हैं, आओ जल्दी से इसको डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। बेटा, जैसे मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए कहा, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है ये जो चैप्टर है ये है 7 मार्क्स का। ठीक है, 2024 एग्जाम की बात की जाए तो 2024 में इस एग्जाम से 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए थे। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था और 1 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है बेटा, ये हार्ड जोन में पूछा गया था, सॉफ्ट जोन में 1 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आया था। सिर्फ 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें एक सब्जेक्टिव था और एक न्यूमेरिकल था। ठीक है, अब देखो ये इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल, जैसे 2023 में ये पावर के क्वेश्चन के ऊपर न्यूमेरिकल आ गया था। एट ए पावर प्लांट वाटर हेड इज ए हाइट ऑफ 100 मीटर, वाटर फ्लो अवेलेबल इज 300 मीटर क्यूब पर सेकेंड, एफिशिएंसी दी गई थी आपको, इलेक्ट्रिक पावर अवेलेबल फॉर द प्लांट कैलकुलेट करना था। वैसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में रिलेशन, आपको याद होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम मल्टीप्लाई बाई टाउ रहता है, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो साथ में माइनस भी आ जाएगा। ये 16, 18 और 19 में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। देन इज ड्रिफ्ट, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्राइव रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन निकालना है, जिसमें हम निकालते हैं आई इज इक्वल्स टू वी डी ई एन ए, ये वाला रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। और ये देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, 17, 19, 22, 20, 22, 23, 24 में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका बन जाता है कि ये रिलेशन कैसे ड्राइव करना है। देन ओम्स लॉ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ड्राइव किया जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। एक तो ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, आई इज इक्वल्स टू वी इंटू आर, और जो वेक्टर फॉर्म है ओम्स लॉ की, वो भी कई बार जो है वो आपको ड्राइव करने के लिए कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, बोलो रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय करंट डेंसिटी, या आप करंट डेंसिटी को लिखते हो किसके इक्वल, कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल लिखते हैं। या ऐसा ओम्स लॉ को ड्राइव करना, या यहीं से हम फिर रेजिस्टेंस भी ड्राइव कर लेते हैं। तो क्वेश्चन की अप्रोच सेम रहेगी, चाहे ओम्स लॉ ड्राइव करने को कहा जाए, है ना, या फिर आपको ड्राइव द रिलेशन, ये रेजिस्टेंस का रिलेशन फाइंड आउट करने को कहा जाए। तो कंसेप्ट सेम है। ये क्वेश्चन भी देखो 20, 23, 24 में पूछा गया था। अगर हार्ड जोन में ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो सॉफ्ट जोन में आ जाएगा, लेकिन ये 2-3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं। देन 2020 और 24 में जो जेके बोस से इन्होंने पोटेंशियल ऑफ द डिफरेंस ऑफ द सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो रिलेशन होता है, ई इज इक्वल्स टू ये जो रिलेशन होता है V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई इंटू आर का जो रिलेशन बनाते हैं हम, कि अगर सेल जो है आउटर सर्किट में एनर्जी सप्लाई करता है तो ये रिलेशन ड्राइव करने का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है बेटा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एटलीस्ट ये तो देखकर एग्जाम में जाना ही चाहिए। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें, सो डैट उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताएं कि आप जे के किस एरिया से जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको इसमें क्या अच्छा लगा, क्या और बेटर इंप्रूवमेंट यहाँ पे की जा सकती है। 6th क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, स्टेट द किरचॉफ्स लॉ। 16, 18, 19, 22, 23 में पूछा गया। 2 लॉज होते हैं, किरचॉफ जंक्शन लॉ एंड किरचॉफ्स लूप लॉ।
आपको बहुत सी बातें बहुत अच्छे से याद आ रही होंगी कि हाँ ऐसा सर हमने बढ़िया चीज़ें पढ़ी हैं, साइन कन्वेंशन के साथ इलुस्ट्रेट करना है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बेटा सॉफ्ट जोन वाले बच्चे पहले तो ये उनके लिए तो ये कुछ क्वेश्चन तो अच्छे से करना ही है, सॉफ्ट जोन में नहीं आएगा तो हार्ड जोन में ये क्वेश्चन आ जाएगा। 20, 21, 22, 23 एंड 24 में बार बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला टॉपिक अच्छे से देख कर जाएं लॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है, देन पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन होता है ये वाला फॉर्मूला देख के जाएं, या जिसमें हम इंटरनल रेजिस्टेंस को ड्राइव करते हैं, E/V-1 इंटू आर, ये रिलेशन पे क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सेम थ्योरी रहेगी इन सब की, अप्रोच में एंड पे रिजल्ट सेम तरह से ही मिलते हैं। ठीक है बेटा, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन फिर हम आगे बढ़ेंगे। संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस के 2025 बैच की जो एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस जैसे आपको पता है वी इज़ ए वेरी रिनाउंड इंस्टीट्यूट विद बेस्ट सेट ऑफ फैकल्टीज़। यहाँ पे आपको वेरी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ मिलेंगी जिन सब का एक्सपीरियंस 12 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है, स्टेबल फैकल्टीज़ मिलेंगी बेटा। और ये जो एडमिशन है 2025 बैच के लिए फॉर क्लास 8th 9th 10th 11th 12th जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप नियर बाई जम्मू के किसी एरिया में रहते हैं तो आप संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एज ए ऑप्शन डेफिनेटली चूज़ कर सकते हैं अपनी एजुकेशनल ग्रोथ के लिए। इन दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर से देखो बेटा क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब शॉर्ट आंसर में जो क्वेश्चन बनेंगे ये इसमें थोड़ा सा ये देख रहे हो आपकी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन ये पूछ लिया था 2023 में। वायर है, रेजिस्टेंस इतना, टेम्परेचर का जो रिलेशन होता है, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाई डेल्टा थीटा, ऐसा इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी थी। इन तरह के फॉर्मूलेस का यूज़ कर हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस की। ठीक है, यहाँ पे वर्ड मिस हो चुका है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, वहीं पे रेजिस्टिविटी पे क्वेश्चन आ गया था, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन 2022 में। एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर मेटालिक कंडक्टर एंड कंडक्टर्स। जैसे हमें पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टर्स की वो इंक्रीज होती है, तो ये लीनियर रिलेशन बनता है। और वहीं पे सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, तो इसीलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा, सॉरी हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए। और कुछ टर्म्स वगैरह, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक डेंसिटी, स्टेम्स ओम्स लॉ, डिफाइन ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ 2021 में क्वेश्चन आया था। जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें उसके बाद वो सभी क्वेश्चन जरूर अटैम्प्ट करें जो 2020 या कभी ना कभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। डिफाइन रेजिस्टिविटी है ना, ये डेफिनेशंस की थोड़ी सी अच्छी हैबिट रखें। देन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2021 में मैंने आपको कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। या तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन जो है वो कैलकुलेट करने को कह दिया जाएगा, जैसे मैंने आपसे कहा इस टाइप का रिलेशन, या फिर इसी फॉर्मूले पे बेस्ड जो है आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। तो ये कोई टॉपिक्स अच्छे से देख लें। डिफाइन रेजिस्टिविटी, हाउ रेजिस्टिविटी कंडक्टर वेरीज द टेम्परेचर 20, 22, 24। अब आप देख रहे होंगे कि 24 में कुछ बच्चे कहेंगे सर बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। तो ये बेटा जितने भी सेट्स हमारे बनते हैं, जैसे एक तो सॉफ्ट जोन का पेपर है और हार्ड जोन का 2024 में पेपर हुआ, तो इन सब के कुछ क्वेश्चन सॉफ्ट जोन में आए हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड जोन में आए हैं, और कुछ क्वेश्चन एक ही हर जोन के आपके पास 3 सेट्स होते हैं, तो उन सेट्स में से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंट सेट्स में डिफरेंट रहते हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि 24 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, वही है कि रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाई डेल्टा थीटा। तो इस टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलेगा। डिफाइन इलेक्ट्रिक टर्म एंड इलेक्ट्रिक पावर एक बार देख लें। ठीक है, और यही जो था सेल वाला टॉपिक, उसी बेसिस पे एक क्वेश्चन भी पूछा। 3 आइडेंटिकल सेल्स, इनका ईएमएफ दिया है, अननोन रेजिस्टेंस है ऑफ कनेक्टेड इन पैरेलल, दिस कॉम्बिनेशन कनेक्टेड टू 5 ओम रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल इज दिस, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है। तो याद करो बेटा इक्विवेलेंट ईएमएफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकाला जाता है, E1/R1 प्लस E2/R2 याद आ रहा होगा, प्लस E3/R3 होल डिवाइडर बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, ऐसे इस टाइप से निकालते हैं। यहाँ से इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा और V को लिखेंगे E-I/R। ठीक है, या फिर अगर हमें ईएमएफ ऑफ द सेल दिया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, बोलो बेटा, E डिवाइडेड बाई कैपिटल V -1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यू विल फाइंड आउट व्हाट
इक्विवेलेंट इंटरनल इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ दिया, वहाँ ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकालना है, तो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे मैंने आपसे कहा मैग्नेटिज्म का जो वेटेज है डेट इज ऑफ 9 मार्क्स। ठीक है, जिसमें अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में जो है आपको 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से पूछा गया था। और बेटा इंपॉर्टेंट बात यह है 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर ईयर में फिक्स्ड है और इवन हर जोन में भी फिक्स है। जोन हार्ड जोन हो या सॉफ्ट जोन हो, दोनों में ही ये टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो मैं आपको बता दूं इसमें आपने कौन से क्वेश्चंस करने हैं। देखो 2020 और 21 में जो क्वेश्चन पूछा गया, स्टेट एंड एक्सप्लेन बायोट-सैवर्ट लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई करंट। ठीक है, तो सिंपल बायोट-सैवर्ट लॉ की डेफिनेशन, अगेन बायोट-सैवर्ट लॉ, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। ठीक है, तो ये जो एक सर्कुलर कॉइल की वजह से हम डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं कि एक सर्कुलर कॉइल है, इसकी वजह से एक्स डिस्टेंस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023-24 2 साल लगातार पूछा गया। एम्पेयर सर्कुलर लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से एम्पेयर सर्कुलर लॉ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आपको याद होगा द क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल्स टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय नेट करंट इनसाइड द लूप। ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करना है, मतलब ये इसकी डेफिनेशन में आएगा। एंड देन इन्फिनाइट वायर की वजह से क्या कैलकुलेट करना है, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट इन्फिनाइट करंट कैरिंग वायर 20, 21 एंड 22। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट होगा, ये किसी ईयर में नहीं पूछा गया है इसलिए मैंने इस पर कोई भी मेंशन नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिस्कस द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इनिशियल वेलोसिटी v पैरेलल टू द फील्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड एट एन आर्बिट्री एंगल। जिसमें आप ये टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर डिस्कस करते हो कि अगर एक चार्ज जो है उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है, अगर q चार्ज v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में है तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल का ये फॉर्मूला बनेगा। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो नेट फोर्स जीरो एक्ट करती है, और वहीं पे अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर, तो चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में जो है वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। और अगर v और b के बीच में एंगल थीटा है तो ये एक हेलिकल पाथ जो है वो फॉलो करता है, जिसमें पिच की एक हम टर्म डिस्कस करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देख के जाना, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा नहीं गया है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जेके बोर्ड कुछ हटके करना चाहे तो इस क्वेश्चन को डालना चाहिए, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं है, अदरवाइज काफ़ी हद तक पेपर जो है वो प्रिडिक्टेबल हो जाएगा। Next is drive the expression for the force experienced by current carrying conductor placed in a uniform magnetic field condition for zero and maximum, जिसमें फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर को हम डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स I इंटू एल क्रॉस बी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट होता है। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देख के जाएं। जब भी आप डेरिवेशन कर रहे हो डायग्राम को जरूर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना हो डायग्राम मिस कर लो। ठीक है, जितनी भी चीज़ें, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप यूज़ कर रहे हो या सिंबल यूज़ कर रहे हो तो उसको मेंशन करें कि सिंबल का मतलब क्या है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स द वेरी इंपॉर्टेंट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप सब लोगों के लिए। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट्स 2025 के जो मई में नीट का एग्जाम हो रहा है उसमें अपेयर होने वाले हैं, अभी आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन में थोड़ी कमी है या 11th इतने से अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुई या नीट के अकॉर्डिंग हमारी प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस आपके लिए लेकर आया है नीट क्रैश कोर्स, जो ऑलमोस्ट 60+ डेज का रहेगा, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और वेरी साइंटिफिकली डिजाइंड स्टडी मटेरियल, अगर आप ये वाले क्वेश्चन कर लेंगे आपका डेफिनेटली जो स्कोर है 250+ तक भी राइज हो सकता है। अगर इस समय आपको लगता है कि आपके 300 मार्क्स बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है 250+ राइज हो जाएगा, आप 550 600 के राउंड पहुंच जाएंगे। अगर इस समय आपकी जो प्रिपरेशन है वो 400 के स्कोर तक की ली है तो इस क्रैश कोर्स की हेल्प से डेफिनेटली 250 राउंड राइज करके आप 650 के अराउंड अपना टारगेट बना पाएंगे, क्योंकि इसमें हम आपको स्टडी मटेरियल देंगे, ऑफलाइन क्लासेस होंगी एंड दैट टू विद आवर टॉप बाय आवर टॉप फैकल्टीज। फिजिक्स में मैं खुद मंजीत सर यहाँ पे क्लासेस लेंगे, देन केमिस्ट्री में वी हैव अजीत सर, वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टी, बायोलॉजी में वरुण मल्होत्रा सर हैं, बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, 12+ ईयर का एक्सपीरियंस है, ये पहले चंडीगढ़ में
एडुस्केयर नाम के इंस्टीट्यूट में HOD थे वहाँ पे, एंड देन वहाँ से यहाँ पे आए हैं। ठीक है बेटा, तो 1 मार्च से ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। तो ये क्वेश्चन 2024 में पहली बार पूछा गया। 2 इन्फिनिट करंट कैरिंग वायर्स हैं, तो बताएं जनाब इनके बीच में कितनी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। गी प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो भैया ये देख रहे हो बेटा 16, 17, 19, 20, 18, 20, 2021, 2024, 2024 बार बार ये क्वेश्चन आया है। तो बेटा इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में डाल दें। एक अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएं, सो डैट ये क्वेश्चन चाहे लॉन्ग में आए या शॉर्ट आंसर में आए, आपसे ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, वो भी किसी भी हालत में। ठीक है, देन वी हैव सम शॉर्ट आंसर कैटेगरी में क्वेश्चन। अप्लाई बायोट-सैवर्ट लॉ टू ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। ये बेटा वो लॉन्ग आंसर में भी हमने बात कर ली थी। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार पूछा गया था एट ए डिस्टेंस x पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, दूसरी बार आ गया सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसके बारे में भी इस क्वेश्चन को देखकर जाएं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में इसमें एक न्यूमेरिकल एक बार पूछा गया था 2023 में। ये वाला न्यूमेरिकल आया था जिसमें करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछी गई थी ऑफ कॉइल M1 एंड M2 की। नेक्स्ट इज ये भी पढ़ लो बेटा। ये देखो ये जो क्वेश्चन है 2021 और 2021 और 23 में पूछा गया। ठीक है, गिव द क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट सोलेनोइड, आल्सो राइट द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्ट्रेट सोलेनोइड। देखो बेटा पहले जो था इसकी डेरिवेशन आती थी इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड ड्राइव करें, जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता था म्यू नॉट NI। हो सकता है आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स ने आपकी स्कूल या कोचिंग में ये डेरिवेशन आपको करवाई भी गई होगी। 21 में जब ये क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड, लेकिन और 23 में भी एक्सप्रेशन ही पूछा गया, लेकिन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया है। तो अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका सिर्फ एनालिटिकल या फिर ये डिस्कशन ही है, मतलब क्या कहते हैं थ्योरेटिकली सॉरी आपने डिफाइन करना है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड क्या होगा। ठीक है, तो इसका एक एनालिटिकल ट्रीटमेंट जो है वो आपने क्वालिटेटिव डिस्कशन यहाँ पे करना है इसलिए। और मैंने इसका जो सोल्यूशन इसमें डाला हुआ है संकल्प के, हमारा जो जेके बोर्ड चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर आते हैं उसमें रिसेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है वही मेंशन किया है। अब प्रीवियस ईयर में डेरिवेशन आती थी, अब आपके काम की नहीं, तो मैंने डेरिवेशन हटा के स्लाइडली क्वेश्चन को मॉडिफाई भी किया। ठीक है बेटा, अच्छा स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। तो किन किन फैक्टर्स पे ये जो फोर्स है ये डिपेंड करती है। प्रीवियस ईयर में पूछा भी क्या था, लेकिन मुझे लगता है कि फैक्टर्स के ऊपर भी कई बार बात हो जाएगी। जैसे हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो होती है Q × V × B। तो भैया चार्ज पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है, एंड वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या एंगल है इस पे भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग सस्पेंडेड लूप सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क कितना एक्ट करता है, ये 23 में एक बार क्वेश्चन आया था। व्हाट इज अ मीटर, हाउ गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू अ मीटर, ये 2024 में क्वेश्चन आया। हाउ कैन वी कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अब देखो बेटा गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं 24 में पूछा। अब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मे बी 2025 में ये क्वेश्चन आ जाए, तो ये कन्वर्जन भी अच्छे से देख लेना। ठीक है, इसके बाद आ गया एन इलेक्ट्रॉन एंटर से मैग्नेटिक फील्ड, ये न्यूमेरिकल पूछा गया था। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, तो उस पर थ्योरी तो नहीं आई है अभी तक, मुझे लगता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पे आपसे पूछे गए जिसका फॉर्मूला बनता है QVB मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। रिस्पेक्टिव वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सब बच्चों के लिए, आप में से जो स्टूडेंट भी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहते हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना, ऐसी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो उसके लिए आप सबको पता होगा CUT का एग्जाम होता है। ठीक है, मई एंडिंग पे ये CUT का एग्जाम ऑनलाइन मोड पे होता है, और इस एग्जाम के थ्रू ही आपको इंडिया में जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर हमारी ही CUT में जो डिग्री कॉलेजेस हैं उसमें भी एडमिशन के लिए CUT का एग्जाम इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो CUT के एग्जाम का भी क्रैश कोर्स 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम आपको जनरल इंग्लिश, जनरल टेस्ट,
जनरल टेस्ट, जनरल इंग्लिश और सभी डोमेन्स, ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट डोमेन्स, जैसे फिजिक्स में साइंस में देखें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ठीक है। वैसे ही आर्ट्स में हमारे पॉलिटिकल साइंस आ गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया। वैसे ही कॉमर्स में आपके जो है अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है। तो ये वाले सारे ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी। 1 मार्च से ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो ये इन दिए गए नंबर्स को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और ये हमारा एड्रेस है ऑफलाइन सेंटर का। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर पे पूछा गया था, ठीक है। गैल्वेनोमीटर है, उसकी कॉइल दी है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन इतने पे देता है। ये मतलब ये उसी पे बेस्ड पे क्वेश्चन कि गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में या गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे शंट जो यूज़ किया जाता है जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये शंट का कभी रेजिस्टेंस पूछ लेंगे, क्या रेजिस्टेंस होना चाहिए, या गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो वोल्ट मीटर का क्या रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाया जाता है जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं, याद आ रहा होगा। और जब गैल्वेनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो एक लो रेजिस्टेंस जो है वो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाते हैं, जिसे शंट कहा जाता है। तो उन्हीं की वैल्यूज पे क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है। फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान में रखें, ठीक है। देन वी हैव मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड क्या कहते हैं मैग्नेटिज्म से ही क्वेश्चन। व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल, डिफाइन मैग्नेटिक डाइपोल। ये छोटा सा क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे पूछा जा सकता है, मैग्नेटिक डाइपोल है क्या। ये मुझे नहीं लगता कि ये लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है बेटा, ये वेरी शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन है। ये मुझे लगता है ये हमारे ईडीपी जी ने इसको गलती से यहाँ पे डाल दिया, कोई इशू नहीं है। अब देख रहे हो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान जाना चाहिए बेटा आपका। डिफाइन डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, राइट देयर प्रॉपर्टीज। 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, कभी 3 मार्क्स में कभी 5 मार्क्स में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेटा इसको तो फिर इस वाले टॉपिक से छोड़कर जाएंगे ही नहीं हम, कुछ और पढ़े ना पढ़े मैग्नेटिज्म मैटर से, लेकिन हम ये वाला टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में व्हाट आर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, गिव इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, व्हाट वाई टू सच, ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन वो आपके लॉन्ग आंसर से ही बन जाएंगे। एक्सप्लेन करंट कैरिंग सोलेनोइड इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट, ठीक है। करंट कैरिंग सोलेनोइड को बार मैग्नेट के इक्वल, ये अभी रिसेंटली टॉप ये इसमें ऐड हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट में डाल दिया कि क्योंकि अभी तक तो इस पर क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि इसमें इसका क्वेश्चन आ जाए। तो आपको क्लास में या स्कूल या रिस्पेक्टिव कोचिंग में डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए होंगे। इन केस कहीं कुछ मिस हुआ है तो जो हमारे संकल्प के सॉल्व्ड पेपर आते हैं, ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन जो है वो मैंने वहाँ पे मेंशन किया है। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बार मैग्नेट इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग सोलेनोइड एंड सोलेनोइड इक्वल टू बार मैग्नेट के इक्वल है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन, ये सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है। पहले जो था ये जो क्वेश्चन 2018 में आया था, अब 18 में जब था तब यहाँ पे इसको ड्राइव भी करते थे कि ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब जो रिसेंट सिलेबस है, रैशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने बस एक्सप्रेशन वहाँ पे मेंशन किया गया है कि ओनली एक्सप्रेशन ओनली, मतलब ये इसका इस टॉपिक का जो है वो अब आपको एक्सप्रेशन ड्राइव नहीं करना है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को फिर से मॉडिफाई कर दिया, राइट एन एक्सप्रेशन। तो आप 14 में भी क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्रेशन को ही लिखना है। तो पहले ये लॉन्ग आंसर में होता था क्योंकि ड्राइव करना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स में आप इसको देख सकते हो, ठीक है, या 2 मार्क्स में देखेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा ये क्वेश्चन है नहीं, एक्सप्रेशन लिखना है और डिफाइन, अगर डाइपोल मूवमेंट साथ में डिफाइन करने को कह दिया तो आप इसको साथ में डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ये है हमारे बेटा फिजिक्स के जो संकल्प के फिजिक्स जेके बोस प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर, ये आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश हर सब्जेक्ट में अवेलेबल मिलेंगे फॉर द क्लास 10th 11th एंड 12th। आर्ट्स एंड साइंस दोनों के अवेलेबल हैं। इस सॉल्व पेपर की खास बात यह है कि हमने 2016 से लेकर 2024 तक जितने भी जेके बोस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उन्हें हमें सेग्रीगेट किया है चैप्टर वाइज, ठीक है, एंड इस विद सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन सो डैट आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बहुत बेहतरीन से अच्छे से जो प्रिपरेशन हो पाए। इन केस आप ये बुक परचेज करना चाहते हो तो आप नियर बाई जो बुक स्टोर है आपका वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे ये जो नंबर अभी तक मेंशन हुए थे, ठीक है, मैं एक बार फिर से भी लिख लेता हूँ 7006187440। आई थिंक ये विजिबल नहीं होगा, ठीक है, तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट जो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। फिर से बोल रहा हूँ बेटा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और फैला दो, हर बच्चे तक पहुँचा दो। इस बार 12th में हम ये निश्चित ऐसे एक संकल्प लेते हैं कि 12th में जेके बोस में एक भी बच्चा फेल ना हो,
कि मतलब हमारा ये जो लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर हम इतने अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाए कि हमारा जो स्कोर है वो 50-55 प्लस आउट ऑफ 70 आए हर सब्जेक्ट में। ये हमारा विजन भी है, मिशन भी है। तो ऑल द बेस्ट बेटा, खूब सारी मेहनत।